ये तस्वीर कई मायनों में खास है। ये तस्वीर भारत की विदेश कूटनीति और बढ़ते रसूख का सबसे बड़ा सबूत है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू दूसरी बार भारत दौरे पर आए हैं। दरअसल राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू वही हैं जिन्होंने भारत विरोधी बयान दिए हैं, इंडिया आउट कैंपेन चलाकर अपनी सियासत की रोटियां भी सेकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब के बावजूद राष्ट्रपति मोइज़ू को दोबारा भारत आने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसका जवाब है मजबूरियां। ग्राफिक्स में उन्हें गिनते जाइए। पिछले साल मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आ गई। नतीजा ये हुआ कि इससे मालदीव का पर्यटन सेक्टर बुरी तरह चरमरा गया। मालदीव सरकार की कमाई का मुख्य स्रोत टूरिज्म है। भारतीय पर्यटकों ने मालदीव जाना छोड़ा तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम हो गया। मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार अब करीब $40 करोड़ रह गया है। राष्ट्रपति मोइज़ू ने चाहे जितनी बार भारत विरोधी बयान दिए हों, लेकिन फिलहाल वो भारत में विदेशी मेहमान बनकर आए हैं, तो भारत ने उनका स्वागत भी मेहमान की तरह ही किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मोइज़ू के साथ साथ मालदीव के डेलीगेशन का स्वागत भी किया और कई समझौतों पर मुहर भी लगाई। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति मोइज़ू और उनके प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। एकता हार्बर प्रोजेक्ट में काम तेजी से चल रहा है। हम मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना सहयोग जारी रखेंगे। इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हाइड्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पांस में सहयोग बढ़ाया जाएगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ने के लिए मालदीव का स्वागत है। राष्ट्रपति मोइज़ू का भारत दौरा मालदीव और भारत के रिश्तों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लिहाजा राष्ट्रपति मोइज़ू ने भारत से रिश्तों को सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए हाल ही में मालदीव में बने हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल उद्घाटन पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोइज़ू ने यहां भारत से किया। साथ ही राष्ट्रपति मोइज़ू ने भारत के साथ संबंधों पर जोर देते हुए विजन दस्तावेज पर सहमति भी जताई और व्यापारिक रिश्तों पर भी चर्चा की। Between our two countries. We agreed on a comprehensive vision document charting the course of our bilateral relationship. A vision for comprehensive economic and maritime security partnership will encompass development cooperation, trade and economic partnerships, digital and financial initiatives, energy projects, health cooperation as well as maritime and security cooperation. India is a key partner in the socio-economic मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू दरअसल चीन और तुर्की के ज्यादा करीब माने जाते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहले इन्हीं दोनों देशों के दौरे पर गए थे, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्हें भी असलियत का पता लग गया कि भारत के बिना मालदीव का गुजारा नहीं है। मालदीव को 1965 में आजादी मिली थी। भारत उन देशों में है जिसने मालदीव को बुरे वक्त में सहारा दिया। वैसे भी 7 अहम सेक्टरों में मालदीव पूरी तरह भारत पर निर्भर है। 1988 से डिफेंस सेक्टर में मालदीव पूरी तरह भारत पर निर्भर है। मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग का 70% सामान भारत देता है। बीते 10 साल में 1500 से ज्यादा मालदीव सैनिकों को ट्रेनिंग मिली है। कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे एयरपोर्ट्स और कनेक्टिविटी को तैयार करने में भारत ने मदद की है। ग्रेटर माले इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें भारत ने $50 करोड़ की राशि दी है। मालदीव में इंदिरा गांधी मेमोरियल कैंसर अस्पताल को बनाने में भारत ने 52 करोड़ रुपए दिए हैं।
भारत ने मालदीव में 1996 में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़ा करने में मदद की है। भारत की मदद से मालदीव में $53 लाख का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। मोदी सरकार में दोनों देशों के बीच व्यापार 4 गुना बढ़ गया है। 2022 में दोनों मुल्कों के बीच व्यापार $50 करोड़ था, जबकि 2017 में ये $17 करोड़ का था। मालदीव हर साल औसतन 2.5 लाख भारतीय जाते थे, लेकिन पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी के बाद इस साल 24 सितंबर तक 88,000 के करीब ही भारतीय मालदीव गए हैं। मालदीव के मामले में भारत ने हमेशा ही बड़े भाई की भूमिका निभाई है, लेकिन राष्ट्रपति मोइजू भूमिका बदलना चाहते थे। हालांकि अब लगता है कि उन्हें भी समझ आ गया है कि चीन के लिए वो सिर्फ इस्तेमाल की चीज ही है।